बच्चों नमस्कार। आज के इस लेक्चर में हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हैं। उसमें हम लोग बात करेंगे लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम वैल्यू की, एब्सोल्यूट वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू की बात करेंगे। हम लोग क्रिटिकल पॉइंट की बात करेंगे, हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बात करेंगे। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट होगा या नहीं होगा, हम लोग ये भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू आर मैक्सिमम वैल्यू। तो बच्चों इसके लिए हम लोग लेट कर लें, लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी ए फंक्शन। y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है और इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स बी ए रियल फंक्शन, मतलब रियल नंबर पे ये रियल वैल्यूज देता है। रियल फंक्शन on an interval defined on interval क्लोज्ड इंटरवल ए बी में ये डिफाइन किया गया है इंटरवल, देन एफ एक्स इज सेट टू हैव maximum value, said to have maximum value or absolute maximum value if there exists an a point, if there exist a point C belongs to interval AB। इंटरवल क्लोज इंटरवल ए बी में एक C पॉइंट होगा जो हम लोग ले रहे हैं। उस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो क्या होगी, ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, फंक्शन के सभी वैल्यूज से उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर होगी। आर इसी को हम लोग लिख सकते हैं एफ एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू एफ सी। फंक्शन में सभी पॉइंट्स पे हम लोग वैल्यू निकालें उस इंटरवल के लिए, और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालें। हर बार जो पॉइंट एक ऐसा एग्जिस्ट हुआ है जो इस इंटरवल में हर बार उसकी वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम हो, तो वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू बोली जाएगी। मान लीजिए y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, और यहां पर इंटरवल x इक्वल टू a से इंटरवल x इक्वल टू b लिया गया है। तो इसमें एक पॉइंट ऐसा c मिला, c x इक्वल टू c मिला। तो जब हम लोगों ने यहाँ एफ ए निकाला फंक्शन में, फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर एफ बी आई और यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू एफ सी आई। तो एफ सी जो है फंक्शन की वैल्यू वो एफ ए से भी ग्रेटर है, एफ सी जो वैल्यू है वो एफ बी से भी ग्रेटर है। मतलब कि एफ सी क्या है, एफ सी इज मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू सी। फंक्शन की सी पॉइंट पे जो वैल्यू आई वो मैक्सिमम है। तो उस टाइम इसको हम लोग बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। कोई रियल वैल्यू का फंक्शन होगा
वो किसी इंटरवल में जब हम उसमें एक पॉइंट ऐसा लेंगे कि उस पॉइंट पे सभी वैल्यूज से हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू मिलेगी, तो वो वैल्यू मैक्सिमम कहलाएगी। तो एब्सोल्यूट वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू इस तरीके से निकाल सकते हैं हम लोग। एक और भी हम लोग ग्राफ ड्रा कर सकते हैं, उससे भी समझ सकते हैं कि मान लो एक ग्राफ हम लोगों ने ऐसे करके ऐसे निकाला, ग्राफ कोई हमें मिला, और यहाँ पर हम लोग कोई वैल्यूज निकाले। मान लो यहाँ पर x इक्वल टू a कोई पॉइंट है, यहाँ पर x इक्वल टू b कोई पॉइंट है, तो यहाँ पर जो फंक्शन की वैल्यू है fa है, और यहाँ पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो fb है। अगर हम लोग यहाँ पर कोई d पॉइंट ले लें तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू fd हो जाएगी, और यहाँ पर अगर हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो अब इस ग्राफ के हिसाब से इस इंटरवल में इससे कोई बड़ी वैल्यू नहीं मिल रही है। इस मान लो ये C पॉइंट है, तो इससे कोई बड़ी वैल्यू नहीं मिल रही है। तो जितनी भी वैल्यूज हम लोगों ने फंक्शन पे निकाल के पॉइंट्स पे निकाली, A पे, C पे, D पे और B पे, तो हम लोगों ने देखा कि C पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। तो इस इंटरवल A से B के इंटरवल में जो फंक्शन की वैल्यू है fc which is greater than all values of function, तो क्या है कि इस पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। तो इस तरीके से हम लोग एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। इसी तरीके से एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। मिनिमम क्या होगा? मिनिमम वैल्यू तो इस बार क्या करें, लेट y इक्वल टू fx बी ए रियल फंक्शन डिफाइंड ऑन इंटरवल a b, then fx is said to have minimum value or absolute minimum value if there exists a point C belongs to closed interval AP such that FC is less than or equal to fx की सभी वैल्यूज के रेस्पेक्ट में जो C पे पॉइंट होगा उससे कम कोई वैल्यू नहीं निकाली जा सकती है। और इसी को ऐसा बोल देंगे fx की सारी वैल्यूज उस पॉइंट पर जो C पे हम लोगों ने वैल्यू निकाली है सबसे ग्रेटेस्ट, सबसे फंक्शन की वैल्यू हर बार उस पॉइंट की वैल्यू से ग्रेटर होंगी। तो इस पॉइंट पे C पे फंक्शन मिनिमम होगा और इसको एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब उससे मिनिमम मिल ही नहीं सकती है। तो इस तरीके से अगर हम लोग किसी फंक्शन की ग्राफ की बात करें, मान लो आपने fx इक्वल टू मॉडुलस x लिखा, मॉडुलस x लिया और आपने इसका ग्राफ ड्रा किया, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलता है। इसका ग्राफ इस तरीके से मिलता है। हम मान लो यहां पर कोई वैल्यू निकालें, x इक्वल टू a ले लें, यहां पर कोई वैल्यू निकालें x इक्वल टू a1 a2, x इक्वल टू a3 ले लें, यहां पर निकालें b1 b2 b3, यहां b ले लें, यहां पे a ले लें x इक्वल टू a, और फिर तो ये सभी हमें fa1 fa2 fa3 fa ये वैल्यूज मिल रही है, b1 fb2 fb3 fb ये सब वैल्यूज मिल रही हैं। और जब हम इस पे निकालें x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू निकालें, x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यूज निकालें, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, इस पे हम लोगों ने c क्या लिया है, 0 लिया है,
और जीरो के रिस्पेक्ट में, जीरो से लेफ्ट में, जीरो से राइट में कुछ वैल्यूज लें। जैसे हम लोग A1 को -1 लेट कर लें, A2 को -2 लेट कर लें, A3 को -3 लेट कर लें, B1 को 1 लेट कर लें, B2 को 2 लेट कर लें, B3 को 3 लेट कर लें। अब y इक्वल टू fx है और fx इज मॉडुलस फंक्शन है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है, तो मॉडुलस फंक्शन है। तो अब हम लोग f0 निकालें तो उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, f-1 निकालें तो उसका वैल्यू 1 आ जाएगा, f-2 निकालें तो 2 आ जाएगा, f-3 निकालें तो 3 आ जाएगा। अब अगर f1 निकालें तो 1 आएगा, f2 निकालें तो 2 आएगा, f3 निकालें तो 3 आएगा। तो बच्चों हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो c आया, c इज इक्वल टू 0 है, जिसको हम लोग अगर -1 से -3 से और +3 तक रेस्ट्रिक्ट कर दें, क्लोज इंटरवल की बात करें और उस इंटरवल में हम लोग देखें कि देख रहे हैं तो f0 इज लीस्ट वैल्यू, मतलब इससे छोटी वैल्यू हमें कुछ मिल ही नहीं सकती है, इससे छोटी वैल्यू हमें नहीं मिलेगी। तो इस टाइम इसकी जो फंक्शन की वैल्यू है एब्सोल्यूट वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू है या लीस्ट वैल्यू बोलेंगे, जिससे कम हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, लीस्ट वैल्यू वो 0 है। अच्छा, इसी केस में हम लोग इसके मैक्सिमम की बात करें, पूरे डोमेन की बात करें, उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालें। इसका डोमेन अगर हम fx इक्वल टू मॉड x लें और इसका डोमेन की बात करें, डोमेन यहाँ पर -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट होगा या इसी को रियल नंबर बोल दें। इस डोमेन में -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट में अगर हम लोग इसके मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो जितना ज्यादा हम वैल्यू इधर लेफ्ट में रखते जाएंगे ये हमें y में उतनी बड़ी वैल्यू देता जाएगा, वैसे ही x में अगर हम रखते जाएंगे तो इस तरीके से y की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। क्या कभी ऐसा भी होगा जब y कहीं हमें रुक जाएगा, जैसे x यहाँ पर रुक गया था तो मिनिमम मिल गया था, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि x कितना भी छोटा से छोटा रखें, x कितना भी बड़ा से बड़ा रखें, y हमें उतना ही बड़ा मिलता चला जा रहा है। तो इस केस में नो मैक्सिमम वैल्यू, नो मैक्सिमम वैल्यू, फंक्शन हैज नो मैक्सिमम वैल्यू। तो इस फंक्शन की जो fx इक्वल टू मॉड x है उसकी मिनिमम वैल्यू तो 0 है, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्स वैल्यू क्या है, नॉट डिफाइंड, नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं हो रही है या हम लोग उसको फाइंड नहीं कर सकते हैं, ये बोल देंगे। तो इस तरीके से बच्चों एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, उसके थ्रू हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। fx इक्वल टू गिवन है x² प्लस 2x प्लस 5। बच्चों ये फंक्शन गिवन है और इस फंक्शन की हमें क्या करना है, फाइंड एब्सोल्यूट, या क्वेश्चन बोला जाएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू निकालो, मैक्स मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालो, या फिर बोला जाएगा कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करो। तो बच्चों हम लोग इसको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करें, तो देखिए इसमें हम लोग ऐसा कुछ करें कि इसको x² प्लस 2x प्लस पहले 4 प्लस 1 अगर हम लोग कर लें तो fx इक्वल टू मिल जाएगा x प्लस 2, इसको हम लोग 4x कर लें, 4x, तो ये x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 मिला।
बच्चों एक डिस्कशन है कि x प्लस टू होल स्क्वायर क्या होगा, हमेशा या तो जीरो होगा या जीरो से ग्रेटर होगा, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालें या तो वो जीरो आएगा, इधर इट विल बी जीरो और इट विल बी ग्रेटर देन जीरो, मतलब पॉजिटिव होगा। तो स्क्वायर हमेशा नॉन निगेटिव नंबर होता है। तो अब अगर हम इसमें x प्लस टू होल स्क्वायर में 1 ऐड कर दें तो भी ये क्या होगा, ग्रेटर ही रहेगा। और ये क्या था, फंक्शन था, फंक्शन fx क्या रहेगा, ग्रेटर देन 1 रहेगा, r इक्वल टू 1 रहेगा। मतलब ये फंक्शन अब 1 से लो वैल्यू नहीं दे सकता है। 1 से अगर इसमें हम इसमें x की वैल्यू -2 पुट कर दें, x की वैल्यू -2 पुट कर दें, तो उस टाइम हमें क्या मिलेगा, -2 + 2 होल स्क्वायर + 1 मिलेगा। मतलब f फंक्शन की वैल्यू जब हम लोग -2 पे फाइंड कर रहे हैं, ये हम c मान सकते हैं, तो उस टाइम हमें फंक्शन की वैल्यू 1 मिल रही है, फंक्शन की वैल्यू 1 मिल रही है। अब -2 से -3 पुट करो या -4 पुट करो, -5 पुट करो, तो चलो -3 पुट कर लेते, तो -3 + 2 -1 होल स्क्वायर, 1 + 1 2, प्लस का 2 मिल जाएगा, जो कि 2 से क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा। -4 पुट कर दे तो +2 से माइनस किया, -2 का स्क्वायर प्लस का 4 + 1 5 आ जाएगा। मतलब वो वैल्यू सब 1 से ग्रेटर वैल्यू मिलेंगी। अब जब 1 से ग्रेटर वैल्यू मिलेंगी तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना बड़ा इनफाइनाइट तक चलेगा, इंफिनिटी तक चलेगा। तो हम लोग उस वहां पर कहीं भी ब्रेक नहीं होगा, अगर इसमें कोई इंटरवल नहीं दिया है। तो अगर वहां पर ब्रेक नहीं हो रहा है तो तब यहां पर मिनिमम और मैक्सिमम की बात करेंगे। मैक्सिमम, मिनिमम तो हमारी मिनिमम वैल्यू 1 है, कब है, एट x इक्वल टू -2। मैक्सिमम नॉट डिफाइंड, मैक्सिमम हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं, नॉट एग्जिस्ट नहीं हो रही है, क्योंकि जितना भी वैल्यू इधर उधर पुट कर रहे हैं हमें बड़ी से बड़ी वैल्यू मिलती जा रही है। तो 1 से कोई छोटी वैल्यू नहीं मिलेगी, 1 इज लीस्ट वैल्यू एट x इक्वल टू -2। तो इट इज मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू -2 विच इज 1, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन नॉट डिफाइंड। अगर हम इसको रेस्ट्रिक्ट कर दें, यहां से रेस्ट्रिक्ट कर दें -3 और +4, तो जब रेस्ट्रिक्ट कर दे और यहाँ पर जो वैल्यू निकालें तो उस टाइम जो फंक्शन की बड़ी वैल्यू होगी वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, और बोल देंगे कि x इक्वल टू दिस और दिस, जो भी दे देगा। तो इस टाइप से फंक्शन को हम लोग एक्सप्लेन, उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। एक बच्चों फंक्शन है fx इक्वल टू x3, fx इक्वल टू x3, और इसके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बात करेंगे कि ये मैक्सिमम कितना देगा और मिनिमम कितना देगा। तो ये फंक्शन, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से ड्रा किया जाता है। तो जब इसका ग्राफ ड्रा करते हैं तो ये -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट के डोमेन में है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात करेंगे, मैक्स वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू की बात करेंगे। तो अब तक ग्राफ से आप लोग समझ गए होंगे कि इस फंक्शन की कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं है, नीदर मैक्सिमम नॉर मैक्सिमम, ना तो इसकी कोई मिनिमम वैल्यू है और ना ही मैक्सिमम वैल्यू है। नो मैक्सिमम वैल्यू और नो मिनिमम वैल्यू, क्योंकि इसका जो डोमेन है x वो रियल नंबर है, और रियल नंबर के डोमेन में इसकी कोई मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। अगर इसको हम लोग रेस्ट्रिक्ट कर दें x इक्वल टू
-1 से x इक्वल टू 1 पे, तो उस टाइम इसकी कोई मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू मिल सकती है। लेकिन डोमेन जब r रहेगा, इसके डोमेन की बात करेंगे, फाइंड द मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑन इट्स डोमेन, देन दिस फंक्शन हैज नो मिनिमम नो मैक्सिमम वैल्यू। बच्चों एक क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल टू 4 प्लस कास 3x प्लस 7, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों सबसे पहले हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का अच्छी तरीके से उसका डोमेन और रेंज क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए। जब वो हमें पता होगा तो हम लोग उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों जो cos 3x प्लस 7 होगा, cos 3x प्लस 7, cos थीटा जो भी होता है, cos थीटा जो होता है उसका जो डोमेन चलता है, रेंज होता है, उसका जो रेंज होता है वो -1 से +1 तक होता है। cos की वैल्यू -1 से लेस नहीं हो सकती है और +1 से ग्रेटर नहीं हो सकती है। तो बच्चों अगर हम इसमें 7 ऐड कर दें, -1 + 7, तो बच्चों अब इसमें हम लोग दोनों साइड सब में 4 ऐड कर दें, तो 4 प्लस cos 3x प्लस 7, 1 + 4, सब में 4 ऐड कर दिया तो 3 ग्रेटर देन जो ये पूरा फंक्शन हो गया, यही फंक्शन दिया था फंक्शन। तो अब फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 3 है और मैक्सिमम वैल्यू 5 है। तो इस टाइप से हम लोग जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन और कास में क्वेश्चन दिए जाएंगे तो इसकी मिनिमम वैल्यू मिनिमम इक्वल टू 3 और मैक्स इक्वल टू 5 हो जाएगी। तो इस तरीके से बच्चों 2 क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे और उनके आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, फाइंड करना है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 7 होल क्यूब प्लस 8 और एफ एक्स इक्वल टू, दूसरा क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 3 प्लस 5। तो बच्चों इसका आपको मैक्सिमम और एंड मिनिमम वैल्यू बतानी है, क्या होगी। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।